बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका वेलकम है द नॉलेज हाउस में। और आज हम बात करने वाले हैं क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल के हवाले से। आज का जो टॉपिक है, जो आज की जो एपिसोड है, वो है क्वालिटी कंट्रोल के जो बिल्कुल ही न्यू लोग हैं, जिनको क्वालिटी कंट्रोल के बारे में सिर्फ नाम सुना हुआ है। वो लोग जो किसी फील्ड का डिप्लोमा होल्डर्स हैं या बीएससी है इंजीनियरिंग में, वो इलेक्ट्रिकल का है, मैकेनिकल का है, सिविल का है या किसी भी शोबे का है। अगर वो क्वालिटी में स्विच करना चाहता है तो उसे किन चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए जो बेसिक है क्वालिटी की। क्वालिटी का आगाज़ कहाँ से करना चाहिए उसको। सबसे पहले उसे क्वालिटी के बारे में जो चीज़ें जाननी हैं, वो आज की वीडियो में हम आपको सब कुछ बताएंगे। और आज की जो एपिसोड है, वो इस क्वालिटी कंट्रोल क्वालिटी एश्योरेंस का जो टॉपिक है, उसकी सीरीज़ का एपिसोड 1 होगा। इंशाल्लाह कोशिश होगी कि 4 से 5 किस्तों में, 4 से 5 पार्ट्स में ये कंप्लीट डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दी जाएँ। तो आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलते हैं क्वालिटी की तरफ। उसे क्यू ए क्यू सी बोलते हैं। QA for stand for quality assurance and QC stands for quality control। तो आज की जो वीडियो है, इसमें हम क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो बंदा है जो क्वालिटी में स्विच करता है, उसे किन चीज़ों के बारे में नॉलेज होना चाहिए। नंबर 1, उसे डॉक्यूमेंटेशन के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। क्वालिटी जो है, क्वालिटी डिपार्टमेंट जो है, वो डॉक्यूमेंटेशन पे ही चलता है। अगर आपकी ग्रिप अच्छी है, अच्छी स्ट्रॉन्ग ग्रिप है आपकी अगर डॉक्यूमेंटेशन में, तो आप क्वालिटी में चल सकते हैं। अगर आप लेज़ी हैं तो आप क्वालिटी में नहीं चल सकते। लेज़ी बंदा डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन नहीं कर सकता। डॉक्यूमेंटेशन में क्या है, सबसे पहले साइट पे जो इंस्पेक्शंस होंगी, जो सऊदी अरामको में काम करते हैं लोग, वो RFI रेज़ करते हैं। सऊदी अरामको और रॉयल कमीशंस, वो जद्दा का रॉयल कमीशन हो या जुबेल का हो या कहीं का भी हो, इन 2 ऑर्गेनाइजेशंस में जो काम को चेक करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन की जाती है, सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट बंदा QC इंस्पेक्टर जो बनाता है, वो करता है RFI रेज़ करता है। RFI के अंदर जो एरिया है, उसकी एक ITP चेकलिस्ट होती है, उसकी अप्रूवल का पेज लगाना होता है। ITP चेकलिस्ट होती है, जो एक्टिविटी आपने साइट पे जाकर करनी है, उसकी ITP लगानी है और उसकी चेकलिस्ट लगानी है। चेकलिस्ट को फिल करना है और जॉब डिटेल्स जो हैं चेकलिस्ट के ऊपर भी मेंशन करनी है। और ITP के अंदर, ITP क्या है, इंस्पेक्शन एंड टेस्ट प्लान। ITP के अंदर उस बंदे को वो एरिया, वो एक्टिविटी हाईलाइट करनी है। फिर उसके बाद अब वो जाएगा, अगर तो वो किसी, फॉर एग्जांपल वो कंपैक्शन की एक RFI रेज़ कर रहा है, तो कंपैक्शन के लिए जो उस एरिया में सॉइल यूज़ किया जा रहा है, उस सॉइल का एक सैंपल लिया जाता है। उस सॉइल की जो टेस्ट रिपोर्ट होती है, वो लगाई जाती है, उसको प्रॉक्टर बोलते हैं। वो प्रॉक्टर लगाया जाता है, वो प्रॉक्टर भी उसको RFI के साथ अटैच करना होता है। फिर उसके बाद जो अगला जो डॉक्यूमेंट आपको लगाना है वहाँ पे, वो IFC ड्राइंग है, जो हमें क्लाइंट की तरफ से मिलती है। IFC स्टैंड्स फॉर इश्यूड फॉर कंस्ट्रक्शन। लेकिन वहाँ पे IFC जो होती है, वो पूरे प्रोजेक्ट की होती है, लेकिन स्पेसिफिक एक्टिविटी को बताने के लिए डिफरेंट एरियाज़ की शॉप ड्राइंग्स बनाई जाती है। उस शॉप ड्राइंग का अप्रूवल पेज भी कभी-कभी क्लाइंट का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, क्वालिटी रिप्रेजेंटेटिव, वो डिमांड करता है आपसे। लिहाजा आपने वो शॉप ड्राइंग का अप्रूवल पेज भी RFI के साथ लगाना है। फिर कंप्लीट हो जाएगी डॉक्यूमेंटेशन RFI की। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंटेशन में दूसरी चीज़ आएगी, वो आएगी PQD। PQD जो होती है, वो
हर सप्लायर की डिफरेंट अलग बनाई जाती है, सेपरेट बनाई जाती है। प्रोजेक्ट प्री क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं ना, PQD उसे बोलते हैं। PQD डिमांड की जाती है पहली एक्टिविटी पे। फॉर एग्जांपल आप कोई कंक्रीट की एक्टिविटी करने जाते हैं, तो जब वहाँ पे जाते हैं तो आपसे साइट पे जब जाते हैं इंस्पेक्शन के लिए, तो आपसे क्लाइंट का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है क्वालिटी डिपार्टमेंट का, वो पूछता है आया कि ये जो बैच प्लांट जिससे आपने कंक्रीट परचेज की है, इसकी PQD अप्रूव्ड है। फिर उसके बाद PQD के बाद जो दूसरा डॉक्यूमेंट होता है वो है मटेरियल सबमिटल। मटेरियल सबमिटल अप्रूव्ड है। कंक्रीट के लिए तीसरा डॉक्यूमेंट जो होता है वो है डिज़ाइन मिक्स। क्या इसका डिज़ाइन मिक्स अप्रूव्ड है? ये डिज़ाइन मिक्स, PQD और मटेरियल सबमिटल, ये भी अप्रूवल्स आपको लगानी पड़ती हैं। किसकी? RFI के साथ, कंक्रीट की। जब आप नॉन अरामको जगह पे जाते हैं, फॉर एग्जांपल अभी जो सऊदी अरब में सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त है नॉन अरामको, वो है न्यूम। आप अगर न्यूम के अंदर जाते हैं, न्यूम के अंदर PD जो होता है, PID है, वो नहीं है। न्यूम के अंदर EPM और ETSG है। ठीक है। EPM कौन है? वहाँ पे दो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है EPM में। एक है सऊदी अरेबियन पार्सन्स, दूसरी है बेक्टल। बेक्टल जो है वो शर्मा रीजन्स में, और ओक्सागोन और दुब्बा रीजन्स में सऊदी अरेबियन पार्सन्स है। इससे पहले ईकॉम थी। वो लोग भी आपसे सेम डॉक्यूमेंटेशन ही डिमांड करेंगे, लेकिन वहाँ RFI नहीं होती। वहाँ पे WIR होता है। WIR स्टैंड्स फॉर वर्क इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट। जब आप WIR रेज करते हैं तो WIR के साथ भी आपने ITP का अप्रूवल पेज लगाना होता है, चेकलिस्ट लगानी होती है, फिर उसके बाद प्रॉक्टर वैल्यूज़ लगानी होती है। अगर आप उसकी FDT की कंपैक्शन की WIR रेज कर रहे हैं, फिर उसके बाद शॉप ड्राइंग का अप्रूवल पेज, फिर IFC। ड्राइंग के अंदर भी आपको हाईलाइट करना है कौन सी एरिया की आप एक्टिविटी कर रहे हैं। उसके बाद जो चेकलिस्ट है उसको फिल करना है, चेकलिस्ट के ऊपर WIR का नंबर लिखना है। फिर जिस एरिया की एक्टिविटी हो रही है वहाँ पे रेफरेंस आप दे सकते हैं, लेकिन जब आपने WIR का नंबर लिख दिया तो वह बात वहाँ ख़त्म हो जाती है। क्यों? WIR से ही ITP चेकलिस्ट अटैच है, तो वहाँ पे जब चेकलिस्ट के ऊपर और WIR का नंबर सेम होगा तो वहाँ पे उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में। उसके बाद ITP जो है, ITP के अंदर है आपने वो एक्टिविटी हाईलाइट करनी है, कौन सी एक्टिविटी की आप इंस्पेक्शन करवा रहे हैं। फिर WIR जो है वो रामको के अंदर जब RFI रेज की जाती है, वो ज़्यादातर क्या होता है, प्रिंट करके सारे रखे होते हैं। वहाँ पे RFI उठाओ, उसके अंदर बाई हैंड आप एक्टिविटी जो डिस्क्रिप्शन है वो लिखो। लेकिन न्यूम में ऐसा नहीं चलता। न्यूम में क्या करना होता है, आपने WIR वहाँ पे कंप्यूटर में बनानी है, कंप्यूटर में बना के उसे प्रिंट करना है। बनाने के दौरान आपको डेट एंड टाइम लिखना है वहाँ पे। उसके बाद डिस्क्रिप्शंस लिखनी है, प्रॉपर डिस्क्रिप्शन जो आपकी ITP से मैच करती हो। ठीक है, वो डिस्क्रिप्शन लिखनी है। फिर उसके बाद वो प्रोजेक्ट का वहाँ पे BOQ कोड मांगते हैं, BOQ कोड लिखना है आपने। उसके अलावा आपने जितना आपको हो सके ईजी होने के लिए वहाँ पे हाईलाइट करना है, आपने टिक मार्क करना है कि क्या क्या चीज़ें आप अटैच कर रहे हैं इस WIR के साथ। WIR के जो पेजेस 2 पेजेस हैं वो फ्रंट पेजेस, उसके साथ पीछे क्या चीज़ें आप अटैच कर रहे हैं वहाँ पे टिक करना है। फिर उसके बाद वर्क इज़ रेडी और नॉट, ये भी वहाँ पे भी टिक मार्क करना होता है। जो फिर उसके बाद EPM के साइन होंगे, EPM के बाद ETSG वाले। ये साइन कब करेंगे? इंस्पेक्शन के बाद। ये यहाँ पे चली गई। अब जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन का जो बताया था आपको, PQD, मटेरियल सबमिटल, डिज़ाइन मिक्स, ये चीज़ें इंस्पेक्टर नहीं करता। ये चीज़ें होती हैं QC सुपरवाइज़र या फिर QC इंजीनियर, या फिर अगर ये दोनों पोजीशन साइट पे मौजूद नहीं है, इंस्पेक्टर ही है बस, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चली जाती हैं क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस का जो मैनेजर है उसके ऊपर। वो ये सब करेगा। अगर आपका इंस्पेक्टर काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंसड है तो फिर वो बना सकता है, लेकिन इंस्पेक्टर को आप प्रेशराइज नहीं कर सकते इन चीज़ों के लिए। फिर डॉक्यूमेंटेशन में अगली चीज़ आपको होती है लॉग मेंटेन करना। क्या क्या लॉग मेंटेन करना? WIR का लॉग मेंटेन करना, चेक जो साइट पे इंस्पेक्शंस हुई हैं उनके लॉग मेंटेन करना, फिर सैंपल वगैरह जो हुए साइट पे उनके लॉग मेंटेन करना। यानी टेस्ट का लॉग अलग है, सैम्पलिंग का लॉग अलग है। फिर WIRs का लॉग है, कितनी WIR आपने बना ली, कितनी WIR के साइन हो गए, कितनी WIR पेंडिंग में है, ये सब
लॉग होगा। ये लॉग आपको डॉक्यूमेंट कंट्रोलर जो है डीसी उसकी तरफ से भी मिलेगा, लेकिन आपका अपना लॉग हर वक्त मेंटेन होना चाहिए। क्यों? जब प्रोजेक्ट का ऑडिट होता है, किसी साइट का जब ऑडिट आता है, ऑडिटर डॉक्यूमेंट कंट्रोलर के लॉग से ज़्यादा साइट के क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट का जो लॉग होता है उसको ज़्यादा तरजीह देता है। ठीक है, ये चीज़ें आपने याद रखनी है। फिर उसके बाद स्टैंडर्ड्स पे चले जाएं, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं। ASTM, अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर टेस्टिंग मटेरियल्स। ASTM सिंपल से 4 वर्ड्स हैं, ठीक है, लेकिन ASTM स्टैंडर्ड्स इतने ज़्यादा हैं कि एक बंदा अगर पढ़ना चाहे ना, याद करने की बात नहीं कर रहा, सिर्फ पढ़ना चाहे तो भी उसको अच्छा खासा टाइम लग जाए। तो जो आपके काम से रिलेटेड स्टैंडर्ड्स हैं वो आपने ज़रूर पढ़ने हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़ ACI, अमेरिकन कंक्रीट इंस्टीट्यूट। फिर और भी बहुत ज़्यादा हैं। सऊदी अरामको के स्टैंडर्ड्स न्यूम में नहीं चलते, क्यों? ये नॉन अरामको है। तो आपके काम से रिलेटेड जो स्टैंडर्ड्स हैं वो याद रखने हैं। फिर कोशिश करनी है क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में जब आप स्विच हो जाते हैं तो क्वालिटी से रिलेटेड कुछ शॉर्ट कोर्सेज हैं, सर्टिफिकेशंस हैं, वो हासिल करें। सबसे जो मेन कोर्स है क्वालिटी रिलेटेड वो है ISO 9001, ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये चीज़ है। तो आपको ये चीज़ कोशिश करनी है कि आप इस सर्टिफिकेट को हासिल करो बाकायदा तैयारी करके, क्लासेस अटेंड करके, डन बेसिस पे नहीं। डन बेसिस पे आप ले तो लोगे, लेकिन जब समझ ही नहीं होगी किसी चीज़ की, कल को ऑडिटर साइड पे आता है, अगर आपका इंटरव्यू हो जाता है और आपको ISO के बारे में कोई सवाल कर लेता है तो आप फंस जाएंगे। तो पार्ट 1 यहाँ पे ही हम ख़त्म करेंगे। पार्ट 2 में हम जाएंगे मज़ीद एक्टिविटीज़ की तरफ। तो आप सबका बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।